अनंतम कोटि कोटांशी शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी टीम को शुक्राना है आपका। जय गुरु संघ परिवार जी। बाबा मैं आपकी लाडली बेटी अपना 5 तारीख का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का 5:23 पर विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी को जय गुरु जी। हर हर महादेव। बाबा आज सोमवार है। सबसे पहला शुक्राना मैं करूँगी धरती माँ का, यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ मैं हर वो छोटे बड़े जीव जंतु का शुक्राना करती हूँ बाबा। हर उस खाद्य पदार्थ का शुक्राना करती हूँ, हर उस फल सब्जी का शुक्राना करती हूँ, हर उस अनाज के दाने का शुक्राना करती हूँ कृपा, जिससे हमारा पेट भर पोषण होता है, हमारी लाइफ चलती है। हर उस इंसान का शुक्राना करती हूँ जो हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए हमें सहयोग करते हैं। शुक्राना करती हूँ मैं। शुक्राना करती हूँ पेड़ पौधों का, चाँद सूरज का, सभी का शुक्राना करती हूँ मैं कृपा। आज के लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ कृपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने बोला था कि तुझे एक खुशखबरी का फ़ोन आएगा, तो मैं उसका सबसे पहला शुक्राना करती हूँ। मुझे ये सत्संग भी आपने और टेलीपैथी मैसेज भी आपने मुझे परसों सुनवाया था। कल सत्संग सुने मैंने, बहुत पॉजिटिव थे, उनमें कुछ नेगेटिव भी थे। कष्ट कटवाने थे तो मैंने सुन लिया। उसका मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरा मन नहीं करता है कोई सत्संग सुनने का, लेकिन आप ज़बरदस्ती वो सत्संग मुझे सुनवा देते हैं, तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ कृपा। रात इनकी कमेटी थी, न्यूट्रो दोबारा से शुरू करे हैं आपके बेटे ने, आपकी आज्ञा से, आपके साथ से, आपके आशीर्वाद से। बोलते हैं हम कि सारे काम आपके हैं, आप ही करेंगे, आप ही चलाएंगे, और आप ही करते हैं कृपा। कमेटी ख़त्म 11:30 के आसपास या 12:45 के आसपास होगी। मेरे पास कॉल आती है आपके दामाद की कि कल चलोगी क्या। हमने पूछा कहाँ, तो उन्होंने बोला टपकेश्वर मंदिर जाना है, और भैया ने सुबह मॉर्निंग की आरती का इनविटेशन दिया है। मैं तो गुरुपाद दंग रह गई, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था टपकेश्वर मंदिर जाने का। और इन्होंने बोला भी था, ऐसा नहीं कि इन्होंने मुझे मना किया हो, जब मेरा मन करता है तो ये लेकर चले जाते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा कटते हैं मंदिर वंदिर जाने के लिए। तो अब आपके बेटे तो हमसे भी ज़्यादा आपके भक्त वाली उस पर चल दिए हैं, आध्यात्मिक उस पर, कि हमने जैसे कल भी शेयर किया था, हम तो एक बार को भूल भी जाते हैं बच्चों में उलझ के, काम में उलझ के, कि आपका मंत्र जाप करना है मन मन में भी, जैसे उठते बैठते करते हैं हम काम करते करते। लेकिन आपके दामाद के मुंह से तो बात करते, अगर हम बात भी करते हैं ना, तो वो इशारों में जवाब देते हैं, लेकिन उनका मंत्र नहीं टूटता है। वो पानी पीते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हर मतलब उसमें अपना मंत्र जाप करते रहते हैं। तो बाबा ये जो सौगात आपने मुझे बख्शी है, सुबह उठाया भी आपने, मैं अलार्म लगा के सोई, लेकिन उससे 10 मिनट पहले आपने मुझे उठाया। फिर मैंने फटाफट से सारे जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो किए, फिर इन सबको उठाया। हम लोग टाइम से पहले टपकेश्वर मंदिर पहुँचे, और ब्लेसिंग तो यहीं से शुरू हो गई थी। सबसे पहले वो जो अमृत वेला में जो पापा ने पाठ करवाया, जो वो सेवा लेते हैं वो भी करवाई, और आरती भी करवाई, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। जब मैं लॉक लगा कर निकलने लगी संगत जी, वो जो टाइम पीरियड था वो 7 बजे का, 7 बजे में 15 मिनट थे,
पता नहीं 15 मिनट थे, पता नहीं 10 मिनट थे। तो जब मैं लॉक लगा रही थी, लगाते लगाते बाहर तक पहुंची, तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है और कोहरा इतना था कि बटरफ्लाई उस टाइम पे आना मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि इतनी ठंड और अंधेरा सुबह सुबह के टाइम में। तो जैसे ही मैं लॉक लगा रही थी, एकदम से बटरफ्लाई आई, ऊपर से घूमी और एकदम से चले गए। मैंने गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मैं पापा मैंने तो आपको बोला कि साथ चलते हैं, और आपने तो निकलने से पहले ही बता दिया मैं साथ में हूँ। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज आपका। फिर जब चले तो गाड़ी में बैठे, रास्ते भर जो जहाँ पे हमने पेट्रोल भरवाया, निकलते ही वहाँ पे 4 बार 4 की ब्लेसिंग थी। आगे 7 था और 4 बार 4 था। तो शुक्राना कृपा पेट्रोल पंप में पहली गाड़ी आपकी ब्लेसिंग की। फिर तो एक झड़ी होती है ना ब्लेसिंग की, वो लग गई। वहाँ पहुँचे जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं कृपा, वहाँ पे बहुत बड़ी शिवलिंग की, मतलब शिवलिंग कह रहे हैं, शिव जी की मूर्ति बनी हुई है, वाइट और येलो गोल्डन सा शेड है उसमें। तो जैसे ही हम, इन्होंने बोला हमारे सबकी पिक खींचो यहाँ पे, क्योंकि टाइम था उस समय आरती का, और भैया भी नहीं पहुँचे थे जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, बोला था फ़ोन करके। तो अब ये सब लोग पिक खिंचवाने लगे वहाँ पे। मैं जब वहाँ से आ रही थी तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने मुझे बोला, एक आवाज़ होती है फील के पीछे मुड़, और सब आगे चले गए, मैं एकदम रुक गई। बेटी ने बोला मम्मा क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं, रुको हम चलते हैं। तो कहने लगी मम्मा यहाँ बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं। मैंने कुछ नहीं कहेंगे, सब ये सब भैरव बाबा के वाहन हैं, और ये सब हमारी सेफ्टी के लिए है यहाँ पे। तो वहाँ पे काले कुत्ते बहुत थे, लाल कुत्ते बहुत थे। तो शुक्राना है गुरु पा इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देने का और हमें हर तरह से प्रोटेक्ट करने का। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो मैंने देखा एक जगह पे 7 कबूतर बैठे हैं। तो मैंने काउंट नहीं करे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं जी मैंने काउंट करे फिर बताए। तो मुझे एकदम से ऐसा हुआ, मैं बिटिया ने बोला मम्मा क्या हुआ? मैंने कहा उन्होंने देखो वहाँ पे 7 कबूतर बैठे हैं। कह रही मम्मा आप बिना चश्मे के? मैंने कहा हाँ देखो ना एक बात। उसने काउंट करे, वाकई ही 7 ही कबूतर थे। फिर मैंने अपना चश्मा पहना, चश्मा पहन के मैं वीडियो बनाई और मैंने शेयर भी करी है। शुक्राना है गुरुपानितम अनंतम शुक्राना। वहाँ कबूतरों को देख के मुझे याद आया कि कल यानी कि सैटरडे को शाम के टाइम ऊपर हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी छत पर मैंने 5 कबूतर देखे थे। तो आज 5 तारीख थी। मैंने ये रूपा आपका नित्यम अनित्यम शुक्राना कि आपने तो मुझे कल ही बता दिया था कि कल 5 तारीख है, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूंगा। तो ये भी हम बुद्धू है ना, हमें कुछ पता नहीं चलता। आप कहते तो मैं संकेत देता हूँ पर तू समझते ही नहीं है। तो क्या करूँ पापा, नहीं समझ में आता। लेकिन आप प्यार बहुत करते हो, नहीं भी समझ में आता तो ब्लेसिंग रुकती नहीं है आपकी और प्यार रुकता नहीं है आपका। मंदिर में गए और बच्चे कहने लगे मम्मा लिफ्ट से चलो। मैंने कहा फ़ायदा क्या होगा लिफ्ट से जाने का, हम जब आए हैं तो पूरी श्रद्धा से सारे काम करेंगे। गए हम लोग वहाँ पर, और जब तक बहुत कम मतलब भक्त थे वहाँ पे, लोग थे बहुत अच्छे से। पहले मैं पहले ही जाके अंदर दर्शन भी कराई थी पूरे अंदर मंदिर के। फिर मैं बाहर आकर बैठ गई, वहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और नीचे पानी बह रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतनी शांति इतनी शांति। और वहाँ पर सर के ऊपर बहुत सारे कबूतरों का झुंड मंडरा रहा था। कबूतर देखते देखते तब एक साइड में वहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। जैसे हमने उधर की तरफ हाथ जोड़ के प्रणाम किया तो हमने देखा वहाँ बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं। तो जय गुरु जी, जय श्री राम, वीर बजरंग बली जी का भी आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद शुरू से ही मिलता चला गया। उसके बाद हम लोग वहाँ बैठ के वेट करने लगे। मुझे किसी काम के लिए जाना था, तो ये मुझसे, हम बच्चों को छोड़कर, और जेठ जी आए हुए थे हमारे, वो थे उनका बेटा था, हम उनको छोड़कर फिर से ऊपर गए गए हम लिफ्ट से थे ऊपर, किसी काम के लिए जाना था। क्योंकि सीढ़ियाँ ऐसी हैं, मैं उतर तो जाती हूँ लेकिन चढ़ते समय मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब जब लिफ्ट से गए तो वहाँ पे इतने सारे कबूतर, और हमारे
सर के ऊपर ही घूमे जा रहे हैं। मैं इनसे कहने लगी, मैंने कहा एक आधे का पंजा हमारे मुँह पे ना लग जाए। कहने लगे नहीं कुछ नहीं कहेंगे। वो घूमे जा रहे उन झुंड के अंदर वाइट कबूतर एक। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है कि झुंड आपके सर के ऊपर घूमे और घूम ही जाए, उड़ता ही जाए राउंड राउंड करके। क्या ऐसे क्या नज़र उतार रहे थे बाबा, पता नहीं, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि एक शील्ड नहीं बनाते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। और हमारा जो रिश्ता है वो इतना क्या ही कहें, नज़र लगने वाला काम, जैसे बाबा कहते हैं बहुत नज़र लग जाती है। बहुत ही प्यारा रिश्ता रूपा हमारा दिन ब दिन कर रहे हैं। शुक्राना है रूपा। फिर वहाँ से हम लोग वापस गए नीचे। इतने में वो भैया आ गए, हमने थोड़ा ही वेट किया होगा उनका, तो वो 8:30 बजे वो पहुँच गए। वहाँ पर शुरू हुआ भव्य श्रृंगार महादेव का और टपकेश्वर महाराज का। और वो हमने मतलब कभी नहीं सोचा था कि इस तरह हम ऐसा कुछ देख पाएंगे। इतना बहुत आनंद आया कृपा। और आपके दामाद के हाथों से चीज़ें हुई हैं, सेवा ली आपने, और इतने मतलब मगन हो रखे थे वहाँ पे हम सब कि हम क्या ही बताएं। बहुत ही आनंद आया, इतनी ब्लेसिंग इतनी ब्लेसिंग। वहाँ पे आरती हो रही थी। और आरती जब हम ये हमसे बोले कि आरती करने जाओ, तो एक भैया थे वहाँ, वो बार बार पीछे करते हमें। हमें बड़ा गुस्सा आया वहाँ पे। हमने फिर भी मन को शांत किया। मैंने कहा गुरुपा ये भी आपकी कोई रज़ा होगी, हम जानते हैं कि हम खड़े खड़े ना हम रो पड़े, मतलब आंखों में आंसू आ गए कि हमें आप आरती भी नहीं करने देंगे, हम हमें ब्लेसिंग भी नहीं दोगे आप। तो अब वही है कि अबोध बुद्धि कि सब कुछ जाने भी और जान के भी अनजान बनने वाला काम। और मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मन में एकदम थॉट आया कि मैंने तो तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग रखी हुई है। मैंने कहा स्पेशल ब्लेसिंग रखी हुई है, मैंने कहा चलो कि तुझे मैं ये मुझे मैं वहाँ से हट के फिर मैं बच्चों के पास ही आ गई। इन्होंने कहा आरती नहीं करने गए। मैंने कहा वो भैया ना बार बार रोक रहे हैं और वो औरों को जाने दे रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा, उन्होंने भैया से बोला जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। उन्होंने कहा भीड़ थोड़ी रुकने दो, हम सब कुछ कराएंगे। उतने भीड़ इतनी हो गई, सब लोग सोचे कि हम करें, इतनी हप्पा तप्पी होने लगी। फिर हमने सोचा, हमने दूर से हाथ जोड़ा कि आपने इनसे कराई हमसे कराई बातें को गई। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि माँ दुर्गे की आरती और वीर बजरंग बली की आरती वो गुरुपा ने हमसे वहाँ सेवा ली। इतना आनंद आया क्योंकि शायद ये हुआ कि तू मेरी आरती तो घर से करके चली है, लेकिन तू माँ दुर्गा की करनी भूल गई, माता रानी की, और वीर बजरंग की करनी भूल गई। तो तू यहाँ वो बैठ के आरती कर। महामंत्र जाप भी कराया गुरुपा ने आराम से, मतलब टोटली सारे पूजा इतनी अच्छे से हुई। राम धुन राम सब कुछ इतना आनंदमयी, हमने कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा है, कभी भी नहीं। हम हरिद्वार नगरी से हैं, गंगा मैया की आरती हमने अपने पूरे जीवन में एक बार देखी होगी, हम उस टाइम में बहुत छोटे रहेंगे। उसके बाद जो ये हमने आरती अटेंड की है सुबह की, जो कृपा ने मुझे साल के पहले सोमवार पे बुलवाया और ये सब हाथों से कराया, उसका मैं कैसे शुक्राना करूँ कृपा। मुझे शब्द तो बता दीजिए कि मैं इस अनमोल तोहफे का कैसे 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 शुक्राना करूँ। रो के तो मैं आज शुक्राना करूँगी नहीं, क्योंकि जितना रोना था मैं मंदिर में रो ली। तो वहाँ भी कोई कष्ट काटा होगा जो मुझे बार बार रोना आ जाए। इतना मतलब कि मैं ये सोचूं कोई मुझे क्या ही देख के कहेगा। तो शुक्राना करती हूँ कृपा मैं आपका। टपकेश्वर मंदिर हम जाते रहते हैं, लेकिन आज जो एहसास, आज जो फीलिंग, आज जो मतलब अंदर तक हिल गया ना शरीर, इवन मेरा नहीं, इनका भी, ये भी कहने लगे कि वहां से आने का मन ही ना करे। हम जब संगत जी, जब हम जाते हैं थे ना पहले टपकेश्वर, इन्होंने क्या करना, फटाफट जाओ, जल चढ़ाओ और निकलो और चलो। मतलब कि 1 घंटा मान लो कि आना और जाना, ऐसा हाल था। और आज बच्चे कहें डैडी चलो, चल रहे हैं, डैडी चलो, चल रहे हैं। आज हम सुबह 7 बजे के गए हुए थे, वहां से हम लोग 11 बजे लौटे। आने का मन ही ना करे किसी का भी। यदि जीएफ जी नहीं होते साथ में, उन्हें वापस जाना था आज,
तो हम हो सकता है हम लोग वहाँ पे समय और व्यतीत कर कर आते। तो कोई बात नहीं, जितना भी गुरु पा ने समय वहाँ हमें देना था, आशीष देनी थी, ब्लेसिंग देनी थी, अपनी कृपा बरसानी थी, उतना समय उन्होंने हमें वहाँ रखा। तो मैं शुक्राना 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 करती हूँ गुरुपा, जैसी सौगात आपने अपनी इस बेटी पर बरसाई है, इतनी ब्लेसिंग हर संगत परिवार पर, अपने हर बच्चे पर बरसाना, ये जो सौभाग्य हमें दिया है ये आप अपने हर बच्चे को देना। और एक चीज़, इतनी प्यारी ब्लेसिंग कि उन्होंने भैया ने हमें वहाँ बोला कि हर मंडे आपने आरती में सम्मिलित होना है। तो ये जो आपने मुझे दिया, क्योंकि मेरा मन वहाँ अंदर ही अंदर कर रहा था, क्या बाबा मैं, हाँ मैं हर मंडे आपकी आरती नहीं देख सकती क्या? वो एक छोटा बच्चा होता है ना, मेरी आवाज़ वहाँ बिल्कुल वैसी हो गई जैसे संगत परिवार में रहती हूँ। मैं घंटों, मतलब इतना शोर, मैं घंटों उनसे बातें कर रही हूँ वहाँ खड़े हुए, ये मुझे आवाज़ लगाए जा रहे हैं पीछे से, चलो चलो। मैंने कहा, फिर इन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई नाम लेके, हमने कहा हाँ हम आ रहे हैं। तो फिर मैंने कहा बाबा जाने का मन तो कर नहीं रहा है पर जाना तो पड़ेगा। खैर बाबा तो वहाँ भी थे, यहाँ भी हैं, और हर पल हर सांस में, धड़कन में, रोम रोम में महाकाल महादेव महाशिव और हमारे गुरु पिता समाये हुए हैं। तो ये सोचना भी बेकार है कि मैं कृपा आपको छोड़कर वहाँ आ गई, आप साथ के थे, साथ वापस आए। आते समय भी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग की गाड़ियाँ मिली, और जब जा रहे थे ना संगत जी, पितरों का आशीर्वाद, जैसे ही घर से निकले थे सबसे पहली गाड़ी थी महाकाल का आशीर्वाद। मैं कहा शुक्राना है गुरु जी महाराज का, माता रानी का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद। और और एक गाड़ी और थी, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई थी, वो भी हम मिस कर गए। तो मैं अपनी बिटिया से कहने लगी, क्योंकि वो ज़्यादा इन चीज़ों को मानते हैं कि मम्मा इस चीज़ को ज़्यादा मानती है, तो उसने वहाँ भी बटरफ्लाई देखी, टपकेश्वर मंदिर में वो ज़ोर से चिल्लाई, मम्मा देखो गुरु नानू पापा। मैंने कहा, क्या मिल गया? कह रही, मम्मा देखो ना बटरफ्लाई घूम रही है वहाँ पे, इतनी प्यारी प्यारी चिड़िया, इतनी मधुर आवाज़ चिड़ियों की, इतना आनंद आ रहा था जैसे संगीत बज रहा हो, कहीं कोयल की आवाज़, कहीं चिड़ियों की चहचहाट, कहीं कबूतरों की फड़फड़ाहट, ऐसा आनंद कि हम बता नहीं सकते, हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते जो आज हमने देखा है। शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज आपका। और आज हमारे एक मेंबर डुगरी मंदिर होकर आई हैं, मेंबर सॉरी रूपा, छोटी बहन बड़ी बहन नूरी आंटी जी, उन्होंने भी हमें कृतज्ञ कर दिया वहाँ बाबा के, वो गई हैं तो हमें भी गुरु पा ने उनके साथ साथ सभी संगत परिवार को ब्लेस कर दिया, सबके कष्टों को हर लिया। क्योंकि परिवार का एक मेंबर भी चला जाता है ना तो पूरा का पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। तो थैंक यू सो मच नूरी आंटी आपका, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आज हमारी बलजीत आंटी भी गई हुई हैं उनके हस्बैंड के साथ, तो उन्होंने खुद से बोला, जैसे कि गुरुपा ने कहा था कि तुम्हारे पति की बुद्धि सही कर रहा हूँ, तो वो हो रही है, सबकी हो रही है, मेरे वालों की भी हुई है। कल तक पूजा पे नू नुक्कर करने वाले इंसान आज इतनी भक्ति, उनका बस ना चले, वो तो भस्म धार के वहीं मंत्र जाप करके उंगली मार के बैठ जाए कि बस मैं और मेरे महाकाल, मैं और मेरे बाबा, बस ऐसे हो गए हैं। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एकदम सडनली 2 महीने पहले एकदम रूप ऐसा चेंज करा ना गुरुपा ने इनका, ऐसा हाथ पकड़ के खींचा है ना कि मुझे बहुत अच्छे से पता है अब कोई भी कुछ भी कर ले, अब तो उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई चाहे अपना हो पराया हो कोई भी हो, क्योंकि जो भक्त हो महाकाल का उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे से टुंज टुंज से, जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि मैं जहाँ बैठा हूँ ना वहाँ से तुम मुझे चींटी के बराबर दिखते हो, तो वो लोग चींटी के बराबर ही हैं मेरे बाबा के आगे। तो मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, मैं बाबा के मंत्र जाप से और यही अरदास और यही प्रार्थना के साथ कि मेरा पूरा संगत परिवार, मायका भी ससुराल भी, सब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सब खुश रहें, सब खुशहाल रहें। ये नया साल सबको इतना खुश रखे, इतना खुश रखे, जो पिछले दुख दर्द रहे हों लोग सब भूल जाएं बाबा, आनंद में रहें, मंगल करें, सबकी गोद हरी भरी करना बाबा। जो भी बच्ची आपकी कई कई साल हो गए
खाली झोली लेके बैठी हुई हैं। इस साल सबकी झोलियाँ भर देना, चाहे कोई ब्लैक मैजिक की वजह से है, चाहे कुछ भी है। तो मैं शुक्राना करती हूँ रूपा, शुक्राना कराने का भी शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। मेरे विपिन भैया, मेरे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी को इतना ब्लेस कीजिएगा, उनके बाबू को भी, उनकी टीम को भी, कि वो हमेशा 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 खुश रहें। बाबा आप अपना भी ध्यान रखा करो। आपको पेन हो रहा था ना कल, दर्द हो रहा था ना कल, उसके लिए हम सब माफ़ी चाहते हैं। मैं सारे संगत परिवार की तरफ से आपसे क्षमा याचना करती हूँ कि हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेके, जो आपको दुख होता है, जो आपको पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो सब हमारी वजह से होता है। और हम इतने नालायक बच्चे हैं कि एक मंत्र जाप भी आपके लिए नहीं कर पाते हैं रूपा। ये मंत्र जाप आपकी हेल्थ के लिए, आपके दर्द के लिए, आपकी पीड़ा के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय श्री राम, जय जय गुरु जी, जय श्री राम। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 61800946 बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। यहीं पर 999 का ब्लेसिंग्स मिल गया है, जो आपके 799 के थंबनेल पे है बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 5 जनवरी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठकर साझा कर रही हूँ गुरु जी। बाबा मेरे, आज सोमवार, आज आपने मुझे अमृत वेले में बाबा का, मैंने बोला आपको बाबा अभी 2:20 या 21 हो रहे, 1 घंटा बाद उठाइएगा गुरु जी। तो बाबा मेरे, आपने सीधे 5:30 बजे हमारी नूरी आंटी से कॉलिंग करवाया और अमृत वेला समझवाए बाबा। चाहे हम ग्रुप में पाठ करें या अकेले में पाठ करें, पाठ करना तो पाठ करना ही, बल्कि बाबा ग्रुप में पाठ करने से तो हजारों हजारों संगत तक पहुंचते हैं। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। आज हम लोग सिर्फ शुरुआत में सिर्फ 3 लोग ही थे, तो बाबा पाठ करने का सेवा भी मिला और सब वंदना, शिव चालीसा, सब सुनने को भी मिला, पढ़ने को भी मिला। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। 6:30 बजे मैं एग्जिट की, क्योंकि बाबा फिर मंदिर जाने का व्यवस्था करना था। मेरी आंटी नहीं आई थी, तो इसलिए सब कुछ फिर जल्दी 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 करी हूँ बाबा। बाबा मेरे, मैंने आज दोपहर में ही आपको शुक्राना किया था, क्योंकि बाबा एक तो देर से उठने के कारण शुक्राना कर नहीं पाई और ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो बाबा फिर वो टलते गया टलते गया। भूल ही नहीं थी गुरु जी, पर एक एक काम करते करते मैंने वो टाइम निकलते गया बाबा। बच्चा एकदम सोया नहीं बाबा, इतना ही बदमाशी कर रहा है जिसका कोई हद नहीं, खाली पाँव घर में घूम रहा है और छींके जा रहा है।
कितना बार मोजा पहना हुआ बाबा, उसको गर्मी लग रहा है, खोल दे रहा है मोजा। तो उसको जैसे कि कोई डर ही नहीं है गुरुजी। अब हम लोग आज दादाजी के घर जाने वाले थे बाबा, कल ही जाने वाले थे गुरुजी, और कल ऐसे सेहत बिगड़ गया गुरुजी कि मैं जा नहीं पाई। मेरे से हो ही नहीं रहा था बाबा, इतना ठंड में मेरे हड्डी हड्डी में दर्द होने लगता है। मतलब बॉडी स्ट्रेंथ एकदम ही नहीं रह गया बाबा, थोड़े में जैसे ऐसे लगता है कि बहुत कमजोरी लगने लगता है शरीर में। बाबा मेरे जैसे ही बच्चा तो जाग ही रहा, दोपहर को खाना खाने के बाद बदमाशी करते रहा। उसने कहा तुम सो जाओ आंटी, मैं ठीक आके तुम्हारे पास सो जाऊंगा। बाबा वो ऐसे ही करता है, थोड़ा इधर उधर टहलता है, फिर आके सो जाता है। बाबा मेरे मूसकराज लोग तुम्हारा घर में जीना मुहाल कर दे रहे, कितने बड़े बड़े साइज के घर में घूम रहे हैं बाबा। आप हमें बचाइए, नहीं तो ये लोग तो हमें काट काट के इंजेक्शन लगवाएंगे। बाबा तो मुझे फिर से वही गम वाला लगाना पड़ेगा, नहीं तो जितना बड़ा साइज अभी जस्ट मैंने देखा गुरुजी, वो ऐसे तो निकलने वाली नहीं है। तो ट्रैप भी लगाओ तो ट्रैप को खींच के लेके चली जाएगी। खैर गुरुजी, हमसे ज्यादा जब डर बच्चा को हो जाता है, उसको काट लिया तो बाबा इतना इंजेक्शन कहाँ वो झेल पाएगा। आपका न तब शुक्राना। मंदिर का में जो भी हुआ बाबा, मैंने अपने दोपहर के सत्संग में शेयर किया था कि भूल जाती हूँ। तो बाबा वहाँ के तो मुसकराज ऐसे ही पहचान गए हैं कि शायद महक से समझते हैं कि मैं आ गई हूँ। मुंह निकाल निकाल के बाबा गनुड़ा के सामने सबको प्रसाद को दिखा के गनुड़ा के सामने ही रखती हूँ कि सबको यहीं से ग्रहण करो। सबको ही क्या ग्रहण करेंगे। मूसक राज पूरा एकदम पास पास तक आके बाबा मैंने हाथ से लेके चला जाता है मूसक लोग। और उसके बाद वो एक छोटा सा बटुक भैरवनाथ जी है, वो तो एकदम पूरे बॉडी पे चढ़ा रहा है बाबा। गुबलू को तो इतना ही पहचान गया बाबा, इतना ही पहचान गया। वो पेड़े वाला लड्डू भी दिया, ऐसा मोतीचूर का लड्डू दिया, बिस्किट दिया, सब खा लिया। और बच्चे वो बच्चा है बोल के बाबा, और बड़ी बड़ी डॉगी आती नहीं है उसके पास, उसी को खाने देती है। खैर आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इसी से पता चलता है कि आपने ग्रहण किया, मतलब आपने स्वीकार किया पूजा को। और वो लेडी आई थी पापा बाबा, पता नहीं उसके मन में क्या मनसा था मुझे नहीं मालूम, चुपचाप ताके जा रही मेरे लेफ्ट साइड कर। हम बोले हाँ आंटी जी कुछ बोलिए, कुछ चाहिए आपको, मैं थोड़ा पूजा करना चाहती हूँ। हम बोले हाँ करिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप क्या लेंगी, मुझे थोड़ा जल मिलेगा। बंगला में बोल रही है एक टू जल पावो। वो मेरे पास स्टील वाला लोटा में एक्स्ट्रा पानी रहता है, क्योंकि तो बाद में मैं वो जल ढाल के फिर शिव जी का पानी लेके आती हूँ। बाबा मैंने थोड़ा सा जल उनको दिया, उन्होंने शिवलिंग पे अर्पित किया। सब जैसे मेरा सब सामान ले लेके वो जैसे उन्होंने वो सकी वैसा की। फिर एक बेल पत्र मांगा मेरे से। पहले तो मैं वो फूलों में से उठा के देने जा रही थी धो के, फिर बोला नहीं वैसे ही दूंगी। तो मैंने वो फूल वाले को बुलाया कि कालू एक बेल पत्र दे के जाओ तो बेटा। तो बाबा मेरे वो दे के गया, और लेडी ने पूजा किया और मुझे जाते जाते कहा कि तुम्हारा मंगल होगा। तो आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। कोई भी हो, संगत हो नो संगत नॉन संगत हो, जो भी हमारे भोले बाबा आपका भक्त है, हमारे लिए हमारा संगत ही है, और संगत में आप बसते हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं गुरु जी अब कब मेरे पति को धीर गंभीर स्थिर बनाएंगे बाबा। 3 बजे से ही परेशान करने लगे। मैंने उन्हें कहा था कि शाम को साउथ के साइड में बहुत ठंड बढ़ जाता है, हम शाम को नहीं जाके दोपहर को खाना खाने के बाद ही निकल चलते हैं, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। पर बाबा वो जिस चीज़ का जिद, ये 64 ईयर्स के एज में जिस चीज़ का जिद पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं। बस बच्चा अपना चरम सीमा के बदमाशी पे था, और इधर एक बाबा ऑनलाइन कुछ
मैंने कुछ खरीदा था, उनका कहना था कि सर्वर डाउन होने की वजह से पैसा कंपनी को मिला नहीं है, तो आप ऐसा करिए, वैसा करिए। तो वैसा कर रही थी बाबा, पर ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो रहा था। आपकी कृपा से शायद मेबी बाबा हो भी सकता है कि कोई फ्रॉड हो। मैंने भाभी को सेंड किया है, क्योंकि वो मीशो में पहले काम करती थी। मीशो से खरीद के फिर से रीसेल करती थी बाबा। तो उसने कहा, भाभी दीदी तुम भेजो, मैं देखती हूँ। मैंने तो उसको रिफंड में डाल के मेरा पैसे को वॉलेट में डलवा दे, मैं बाद में देख के कुछ शॉपिंग कर लूँगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। उसी समय बेटे का कॉल आया बाबा। आप बोल सकते हैं कि क्या बोलूँ गुरुजी। एक माँ होके विश्वास भी बहुत करने का मन करता है, पर बाबा ये इन 13 साल में जो जो गुजर गया बाबा, उससे मन में एक डर भी बैठ गया है गुरुजी। आपसे सच्चाई नहीं बयान करूँगी तो किससे करूँगी बाबा। सवेरे किया था बाबा उसने, तो मैं शायद कुछ कर तो रही थी बाबा, खाना खा रही थी शायद। तो उसने कहा, माँ ठीक है, इत्मीनान से खाना खा लो, फिर बाद में मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने ही उसको कॉल किया अभी थोड़ी देर पहले, मतलब जाने से पहले। तो उसने कहा, मुझे एक बात बताओ तुम कि घर के खर्च में क्या क्या खर्च रहता है। तो मैंने फला 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 बता दिया जो मेरे दिमाग में था। हस्बैंड 2 महीने से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं जमा किया है। पता नहीं गुरुजी, इतना पैसा लेके वो कहाँ क्या किए, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है बाबा। और जो चीज़ वो ठान लेंगे कि वो नहीं करेंगे गुरुजी, तो वो नहीं बताने नहीं देते, कुछ नहीं करने देते हैं गुरुजी। बेटे ने सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल का सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लिया, जो भी बिल का और ये पिक्चर लिया, सब किया बाबा। उसने 2 महीना का पूरा बिल चुकाया। हमारा घर काफ़ी बड़ा है गुरुजी, हमारे तो टेनेंट भी है। मैं तब झूठ क्यों बोलती जब वो इतना एहसान हमारे साथ हमारे ऊपर कर दे रहा है। माँ मेरे लिए तो एहसान ही है, क्योंकि मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। ये मैं आपको बारंबार बोलती हूँ बाबा, पर मैं अपने पति से परेशान हूँ। एक अकेले मैं सिर्फ आपको बोलूँगी तो वो भी मैं भी गलत हूँ बाबा। मेरे पति ने इतना, मतलब क्या ही बोलूँ, इतना कचरा पचरा करके रखा है कि मैं अब सोचने के काबिल भी नहीं रही कि ये क्या ऐसा करे कि हम की सारा चीज़ उधारी इनका चुका दें और ये कर दे, किसी का हेल्प भी नहीं लेना पड़े। बेटे के आंख में बाप का वैसे ही इज्जत हो जाए। तो मेरे 2 महीने का एक उसके नाम का बिल है, एक हमारे हस्बैंड के नाम का बिल है। दोनों बिल को उसने चुकाया। फिर कहा, माँ ऐसे क्या घर चलता है। कुछ दिनों में तो वो लोग पूरा करंट ही काट देते। तो अब क्या बोलूँगी मैं। मेरे को पास बोले, बाबू मेरे को कोई खबर नहीं है इसका, मेरे को कुछ खबर नहीं है। हाँ, मेरे को कितने दिन से नहीं कुछ मिला है ये मैं तुमको बता सकती हूँ, और मेरा कितना क्षति हुआ है ये मैं तुमको बता सकती हूँ। तो वो मोटा मोटा खर्चा तो उसने पूछा, तो हमने तो बता दिया। अब उसने आज एक उपकार किया है, तो देखिए बाबा कल क्या करता है। क्योंकि बिना मेड के बाबा मेरा जीवन नहीं चलेगा। आपके बोलने पर भी बाबा कि मेरा अब मेरा मत करना कटिंग कटाई कराइए बाबा ज़्यादा। मैं एकदम यहाँ नौकरानी के जैसा खट चुकी, और मुझे खटने का कोई शौक नहीं है। इसलिए मुझे विदेश जाना भी पसंद नहीं है कि खाली नाम का विदेश जाओ, डॉलर में कमाओ, और नाम खर्चा कर रख नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगे हैं। और वहाँ एक दिन के नौकर बने आपका आधा से ज़्यादा सैलरी ले जाएंगे। मुझे ऐसे ऐसा विदेश से नमस्कार है, मुझे जाना ही नहीं है। और एक तो बाबा उम्र होने पर मुझे इतना ठंड मतलब परेशान करता है कि मैं एकदम कातिर हो जाती हूँ ठंड से। यही तो चारों तरफ से बाबा घर बंद करके बैठी हूँ। चूहा महाराज अपना आवाज कर करके पूरा किचन में पता नहीं कहे तो कर रहे, वो बहुत बड़ा चूहा है। मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि बच्चे ने
फ़ोन करके मुझे ही पूछा, क्योंकि उनके पिता तो कुछ बता ही नहीं सकते, ऑनलाइन का कुछ कर नहीं सकते बाबा। मैं क्या ही बोलूँगी बाबा। पता नहीं मेरा कभी कुछ तो एक दिन भी अच्छा आएगा, मुझे नहीं याद आता है बाबा। आप अपनी जिस बेटी को ज़्यादा सहने का शक्ति देता है ना, उसको और ज़्यादा सहन करवाते हैं। थक गई गुरुजी, कुंवारेपन से लेके अभी तक सहते 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 सहते। बड़ा होना पाप है, बड़ा होना ही नहीं चाहिए। पिता को संभालो, इसको संभालो, उसको संभालो, बाबा थक गई, मेरे को कौन संभालेगा। मेरे हस्बैंड को जो गुस्सा आता है तो छोटे बेटे पे अपना हाथ झाड़ना चालू कर देते हैं, जो कि मुझे एकदम सहन नहीं है बाबा। मैंने आज झूठी मूठ उसको 4-5 उसको बाबा स्वेटर पहना के रखा हुआ है कि ठंड नहीं लगे उससे। मैं झूठी मूठ उसको इधर उधर पीठ में मार रही थी, डांट रही थी, मोजा खोल के कौन बैठने बोला, आंटी थोड़ा सो भी नहीं सकती, ये भी नहीं कर सकती, तो बाबा वो लगे अपना हाथ चलाने। तो बस बाबा मैंने उस चीज़ का बचाव किया, तो मेरे ऊपर हाथ चला दिया, मेरा हो गया दिमाग गर्म। मैंने बोला आपको जाना है, आपको बाजार करना है, आप जाओ, मुझे जिस दिन जाने का रहेगा मुझे दादाजी खुद ले जाएंगे। और काफ़ी देर मिन्नत करते रहे। मैंने बच्चे को जो टपटा, तो बाबा सारा दोपहर सोया नहीं था, तो अभी सोया हुआ है। अब उठाऊंगी तो पढ़ाऊंगी बाबा। आधा सत्संग सुनते सुनते बाबा ऐसा आंख बोझल हो जा रहा था मेरा, क्योंकि काम का लोड होने की वजह से गुरुजी, बाबा काम का लोड होने की वजह से आंख बंद हो जा रहा था, तो मैं सत्संग सुन भी नहीं पा रही थी। एक सुबह को उठी हुई हूँ गुरुजी, बाबा और मुझे माफ़ करिए। सत्संग में कभी देर हो जाता है, कभी शुक्राना कर नहीं पाती हूँ, उसके पीछे वजह रहता है बाबा। मेरा कोई काम चोरी नहीं है बाबा। हर एक चीज़ से मिस्टेक से आपने उद्धार करवाया, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा कृपा कीजिए हमारे ऊपर, हमारे हालात में सुधार कीजिए बाबा। ये तो है बाबा कि ये दुर्लभ है कि कोई बिना कोई मतलब के भगवान को माने। बाबा तो इस बेइज्जती की ज़िंदगी से निकालिए हमें। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए बाबा, जिल्लत नहीं चाहिए बस। मैंने मैंने ही बोल रही हूँ बाबा, आप ही सिखाए हैं कि मैं को त्यागना है, पर मैं भी तो आप ही पैदा किए हैं। मैं वर्ड, जागतिक माँ तो मैं ही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता बाबा कि बेटे के सामने बोलूँ कि ये कर दे बेटा, वो कर दे बेटा, उसके बाद कल दिन बोले मैंने तुमको ऐसा संभाला वैसा संभाला। बाबा माँ बाप नहीं बोलते हैं, लेकिन बच्चे बोलते हैं। प्लीज़ मेरे बाबा, वो अपनी जगह भी गलत नहीं है, वो अपना जीवन देखेगा, न सिर्फ हमें संभालते रहेगा। उसके पापा ने जो खिचड़ी पका के रखा हुआ है। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि आज आपने एक चीज़ से उबारा है। मैंने कल बेटे को कोई गलत नहीं डांटा था बाबा, मैंने सही डांटा था कि तू बारंबार एक ही बात बोल रहा है। वो ऐसे करके इसका सर चक्कर दे रहा है, गुरुजी गुरुपा 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 करते हुए हमको पकड़ ले रहे हैं, कभी दीवार पकड़ ले रहे हैं। यदि कुछ अचानक से हो जाए गुल्लू, तो कौन जिम्मेदार रहेगा। मैं क्या यहाँ अपना मांग पूछ के तुम्हारा घर संभालते बैठूंगी। और मैं तो साफ साफ बात करती हूँ, तुम ऐसा करो, कुछ भी हेल्प मत करो, कुछ नहीं करो, हमको सड़ने दो, मरने दो, हम भगवान का मौत मरना चाहते हैं, तुम्हारा मौत नहीं। बाबा मेरे क्या करो, दोनों तरफ संभालना पड़ता है मुझे। आपका साथ नहीं रहे तो हम कहाँ ही चले जाएं बाबा। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। इतने फेवर भी आप इतना हिम्मत देके रखे हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य करामे बरानने। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोमी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 5 जनवरी और समय है 10:18। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन एंड सोमी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, हमारे पति की तरफ से शुक्राना, हमारे बहु पोते की तरफ से शुक्राना, हमारे मायके पक्ष ससुराल पक्ष सभी की तरफ से शुक्राना, भैया भाभी और यहाँ पे जिठानी वगैरह सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जैसे आपने कहा था सत्संग के कि जो गुरु जी आपका छोटा नाती है जो मतलब छोटी छोटी बातों पे बिना बात ही नाराज़ हो जाता है और फिर बहुत उसको पता नहीं क्या होता है गुरु जी कि छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लगता है, गुस्सा करने लगता है। तो हम उसके बेड पे भी ओम लिखते हैं और उसके बैग पे, मोबाइल पे और उसकी जो जो चीज़ वो इस्तेमाल करता है हम उसके सब पे ओम लिखते हैं। और तो काफ़ी हद तक वो शांत रहता है अभी। तो उसके लिए गुरु बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी हम उसके कपड़ों पर जल प्रसाद का हल्का सा टच कर देते हैं क्योंकि अभी अभी हम ज़्यादा छिड़काव नहीं कर सकते क्योंकि अभी सर्दी है तो सूखेगा नहीं और फिर उसको गीला गीला लगेगा तो फिर वो गुस्सा करेगा क्योंकि गर्मी में तो सूख जाते हैं जल्दी से और सर्दियों में नहीं सूखता। तो कृपा आपके छोटे छोटे उपाय बहुत काम के होते हैं। वैसे हम पूरे उपाय कर नहीं पाते हैं। तो जी आपने बोल रखा है तुझे उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरु जी पता नहीं क्यों आजकल वो बताता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मुझे नींद की दिक्कत रहती है। अब उसके साथ क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में गुरु जी आप सब जानते हो। क्या काम कर, हमें तो ये समझ में नहीं आता क्या काम करता है। काम तो करता है वहाँ विदेश में करता है आना पे, लेकिन गुरु जी जो भी है आप हमेशा साथ रहना उसके और आप उसकी ज़िंदगी में दोस्त बन के आओ, उसको सही रास्ते पे चलाओ। उसको क्या काम करना चाहिए, क्या से करना चाहिए, उसको सही सही सूझ दीजिए गुरु जी और सही मार्गदर्शन कराइए बच्चों का। गलत संगत गलत रंगत से को दूर करिए। बहुत परेशान सा रहता है आजकल। बोलता है मुझे नींद की दिक्कत हो रखी है, मुझे नींद नहीं आती है। इस चक्कर में उसने 2 पिल्लो भी मंगवाए हैं 3,500 के। अब पता नहीं कैसे हैं, हमने तो देखे नहीं है। कई दिन से ऑर्डर कर रखे हैं लेकिन गुरु जी अभी तक आए नहीं है वो। तो हमसे बोल रहा था
कि मम्मी एक पिल्लो आप लगाना अपने सिर के नीचे, तो आपको भी अच्छी नींद आएगी उससे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे तो मैं ज़्यादा ऊंचा नहीं लगाती हूँ, मैं तो नीचे ही लगाती हूँ। तो मैंने कहा तू ही लगा, अपने को रखी हो अपने पास। तो उसके लिए शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम। और जो भी है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको सौंप रखा हमने बच्चों को, बस उसकी ज़िंदगी में आप दोस्त बन के आओ, अच्छा रास्ता दिखाओ, गाइड करो उन को। क्योंकि आजकल के बच्चे परिवार से, माँ बापों से ज़्यादा, भाइयों से ज़्यादा दोस्तों पे विश्वास करते हैं और दोस्तों की ही मानते हैं। तो गुरु जी, आपके होते हमें कोई चिंता नहीं है। अब तो हमने आपको हाथ पकड़ा रखा है बच्चों का, और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आपने बोला तेरे का बहुत बड़ी कष्ट आया था, वो मैंने काट दिया है, और अब कोई ब्लैक मैजिक तेरी चौखट बाहर भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ से बचाते हो, हमें पता भी नहीं चलता, और आप हमसे और वो सारे संकट काट देते हो, अपने ऊपर ले लेते हो। उसके लिए गुरुपा आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। आप हर बुरी बला से बचाते हो, हर ब्लैक मैजिक से बचाते हो, हर संकट से बचाते हो आप हमें। हम सदैव अपने आप को आपकी छत्र छाया में रहते हैं, और मैं और सुरक्षा महसूस करते हैं हमेशा। और आपके होते हुए तो कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता हमारा, क्योंकि जो भी बला आएगी उससे पहले हमारे गुरु पिता से टकराना होगा, उनका सामना करना होगा पहले, उसके बाद में हम तक आएगी वो चीज़। गुरुपा इसलिए रक्षा करने के लिए, इतने अच्छे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतनी प्यारी संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतने अच्छे विपिन एंड स्वामी आंटी जी देने के लिए बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना सबका। हमारे बालाजी महाराज का, प्रभु राम जी का, साईं बाबा का कोटि कोटि शुक्राना। हमारी कुल देवी माता का, पितरों का, पूर्वजों का, सबका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, कुछ गलत बोला, तो उसके लिए क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा करना गुरुपा। अब हम इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे तो ब्लैक मैजिक करने वालों ने आवाज़ तक खराब कर दी है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ। और अभी समय हो रहा है 7:27 और आज है दिन सोमवार 5 जनवरी। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के आज मैसेज आया कि तेरी काली क्रिया की हो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, मैं गुरु जी के महामंत्र नहीं बोली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। और संगत जी, मेरे
रोज़ गुरुजी के मैसेज आते कि तुम्हारे पति के बीच तीसरा आदमी है, 2 औरत है या तीसरा आदमी औरत है। मतलब रोज़ आता है कि इसकी वजह से तुम लोगों में झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। मतलब एकदम झगड़ा नहीं बोलेंगे संगत जी, लेकिन जैसे लग रहा है कि ये कुछ मुझसे चाहते हैं बट नहीं बोल पाते हैं। और ये मैं नहीं चाहती, मैं अब चाहती हूँ सब मेरे बीच में ये ख़त्म हो जाए। और ये जिससे भी डर है क्या है या ये पारिवारिक रिश्ता है उसके लिहाज करते हैं, तो वो सब एक सीमा तक ठीक है, वो सब अब नहीं होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ये सब अब ख़त्म हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। और मैं और शुक्राना करती हूँ अपने दोनों बच्चे, अपने पति की तरफ से और ससुराल वाले के सभी सदस्यों की तरफ से, मायके वालों के सदस्यों की तरफ से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझसे आज मैंने मैसेज किन्हीं संगत से सुना कि तुझसे मैसेज भी आया कि बहुत तुमसे कुछ बहुत गलती हुई जो नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता गुरुजी, अगर हुई हो तो आप मुझे बताइए। और मुझसे जो गलती उसकी मैं माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और मुझे वो बताइए मुझसे क्या गलती हुई है। हम लोग से तो दिन रात गलती ही होती रहती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मुझे गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी कि आप मेरी गलतियों को भी बताते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, जय शुक्राना संगत गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवताओं को बारंबार नमस्कार। मेरे पितरों को तहे दिल से प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मेरे अंग संग हैं, जो बुलाएंगे वही बोलूँगी। और गुरु जी कोई भी गलतियाँ होगी मुझे क्षमा कीजिएगा। और आप मुझे अच्छे भाव देना, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता। गुरु जी सॉरी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरण पावन मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग संध्या बेला सत्संग शुरू करने जा रही हूँ 5:57 पे। और दिन सोमवार है। और आज शायद 5 या 4 तारीख है, सॉरी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी, और यहाँ पे संगत से पूरे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जितना भी शुक्राना करूँ कम से ही कम है। और मेरे हर चीज़ का शुक्राना, खाने का शुक्राना, अच्छा पहनने का शुक्राना, अच्छा परिवार का शुक्राना, अच्छा घर का शुक्राना। हाँ, शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरु जी, संगत जी, आजकल मैं गांव में हूँ और ज़्यादा सत्संग नहीं सुन पाती। कोई आना जाना लगा रहता है, कभी गेस्ट, कभी गांव, कभी घर। और ज़्यादा सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ। यही शाम सुबह थोड़ा सुनती हूँ। और इसके लिए सॉरी 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 गुरु जी। और संगत जी, भी गुरु जी का मैसेज आया था कि मेरा हुक्म मान बेटा, तेरी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। सत्संग सुन। इसके सत्संग सुन ले, नहीं तो डॉक्टर की दवा खा। तो इसके लिए गुरु जी का शुक्राना 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 मेरे गुरु का। जितना भी शुक्राना करूं कम है। सत्संग जरूर सुनूंगी मेरे गुरु का। संगत जी, सत्संग तो बस कोई आना जाना लग जाता है, इसीलिए छोड़ता नहीं। मेरा तो सत्संग ही हरदम चलता रहता है गुरु का। और गुरु पा के पावन चरणों से कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी, और अभी संध्या बेला है। अभी थोड़ा सा समय निकाल के मैं सत्संग कर रही हूँ, लेकिन अभी मुझे ज़्यादा मेरे गुरु पा आप इतने
हम सबको ब्लेस करते हैं, इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं कि कितनी भी तारीफ करूं कम है। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमस्कार, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। गुरुपा के सामने गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं खड़ी होके धूप जला के अपने गुरुपा को बार बार शुक्राना करती हूँ, कोटम कोट शुक्राना करती हूँ, जितना भी करती हूँ कुछ भी नहीं है। वो गुरुपा के आगे कुछ भी नहीं। गुरुपा हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे में काट देते हैं और सारे बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए सॉरी गुरुपा, आप अपनों को इतना कष्ट मत दीजिए गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरु बाबा। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अभी संध्या बेला भी खाना बनाने थे तो मैंने सोचा पहले गुरुपा का सत्संग कर लूँ। अभी सभी आंटी का भी सत्संग सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। उसमें कितनी बातें सीखने को मिलती है और मेरे गुरुपा इतने सबको सत्संग सुन के कष्ट कटवाते हैं। और विपिन भैया, सुनील सर, विकास भैया, सभी को जय गुरु जी। विपिन भैया बहुत दिन से तो मुझे अभी अपना फिर रुक रुक के बहुत बहुत दिनों में एक का आधा आ जाता है। बहुत दिनों में भैया, विपिन भैया मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिए। और कई दिनों से आया नहीं है वो। मैं अपना कभी एक भी नहीं सुनती हूँ, रोज़ इंतज़ार करती हूँ कि विपिन भैया मेरा भी शेयर करेंगे और मुझे मिलता भी नहीं। मैं गाँव में हूँ, नहीं तो मेरी इसके लिए शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और भैया आपको तहे दिल से आपकी तरफ से भी शुक्राना। आपके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद नए साल का वो। और गुरु और यहीं पे अपना मैं सत्संग विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास सभी संगत को भी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।